मेरा सवाल ये है कि लगातार मैंने कहा जो दिमाग जो माइंड बीजेपी वालों में है दूसरी पार्टी वालों में नहीं है। मेरा किसी पार्टी से कोई बिलोंग नहीं करता मैं, लेकिन ये इन्होंने बिल्कुल ही गलत कहा है। गलत बोला, बिल्कुल गलत कहा है। नहीं, उनकी अपनी राय है, आपकी अपनी राय है। मेरी अपनी राय ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई नारा है, फंडामेंटल राइट्स में भी है, और बड़े प्यार से बोल रहा हूँ मैं। तो ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र का ही नारा क्यों लगाया जा रहा है, जबकि मैं हिंदू हूँ। मेरा टीका लगा है, मैं हिंदू हूँ। हिंदू राष्ट्र का नारा गलत है। ये नहीं गलत, बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत। ये सिर्फ प्री प्लान बीजेपी का ही प्लान है। पहले जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा मिला, चलो अच्छा मंदिर बन गया, लेकिन अब ये हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में बीजेपी के ही पोस्टर नजर आ रहे हैं आपको। बाबा बालेश्वर जो बागेश्वर जो है वीरेंद्र शास्त्री को। देखिए, अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो थोड़ा सा वो हाँ, क्वेश्चन मैं भी करूंगा सर प्लीज, आपकी बारी आएगी। एक पॉलिटिशियन के ऊपर जो है जाति विवाद के ऊपर जो केस लगाया जाता है और बार भी डिबार भी कर दिया जाता है, तो बीजेपी के कैंडिडेट्स को क्यों नहीं? सवाल ये है, अगर एक देश के दो समुदायों के बीच हिंदू मुस्लिम के ऊपर ऑलरेडी बंटवारा हो चुका है, एक देश का दो देशों में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो मुस्लिम कंट्री तो उधर बन गई, तो इधर वाले हिंदुस्तान क्यों नहीं मांग सकते? लेकिन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन 1947-50 में जो भी हुआ था, उस टाइम के इन लोगों ने क्यों नहीं सोचा? उसमें भी तो ये बीजेपी वाले थे। बीजेपी कहाँ थी उस टाइम? अरे रुको, जनसंघ हुआ करती थी उस टाइम पे। भाई साहब आपकी बारी आएगी जब बोलना, प्लीज प्लीज। बात रही उत्तर भाई साहब की उस बात का, जब इस देश का बंटवारा हुआ, दो देश अलग बांटे गए धर्म के नाम पर, ठीक है। आज इस देश में 80% हिंदू है, और हिंदुत्व की बात अगर मैं करूं, हिंदुत्व केवल कोई धर्म नहीं है। हिंदुत्व मतलब संस्कृति, हिंदुत्व मतलब जीवन कला, हिंदुत्व मतलब सनातन, हिंदू मतलब राष्ट्रीयता, हिंदू मतलब सर्वभौमत्व सुखीना। केवल ना हिंदुत्व को कुछ लोग लेके चल दिए तिलक से, मैं तिलक नहीं लगाता, क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? और देखिए सुनिए, इतिहास किसका है किसका नहीं, और बात आपका मतपंथ संप्रदायों की बात करूँ, ईसा मसीह से पहले कोई ईसाई नहीं था, मोहम्मद से पहले, भाई कोई बुरा ना माने, कोई मुस्लिम भाई खड़ा है, मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ, कोई मोहम्मद से पहले कोई मुस्लिम नहीं था, कोई महात्मा बुद्ध से पहले कोई बौद्ध नहीं था, महावीर जैन से पहले कोई जैन नहीं था, और सनातन पहले से चला आ रहा है। सनातन सत्य, सनातन वैदिक धर्म, धर्म मतलब कर्तव्य है, कर्तव्य मतलब जीवन जीने की कला, ठीक है ना। सनातन सर्वभौमत्व सुखीना की बात करता है, और बाकी सब कहते हैं, बाइबल कहती है ईसाई बनो, कुरान कह रही है। वो उनके अपने धर्म के मुद्दे हैं, वो उनके अपने धर्म के मुद्दे। मेरा मुद्दा वो हिंदू और मुस्लिम नहीं, हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा मेरा नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो अपनी सक्रियता बनाने के लिए कुछ भी कहेंगे, ठीक है। कोई मुद्दा ही नहीं है, कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, ठीक है ना। कोई मुद्दा है नहीं, बात करेंगे नहीं। जिस व्यक्ति के विदेशों में जो है बड़े बड़े राष्ट्रपति चरण छू रहे हैं, जिस व्यक्ति नेतृत्व में आज 20 देश एक साथ आ गए, A-G आ गया है, तो उस व्यक्ति को हल्का मान रहे हो आप? वो तो फोटो खिंचा के कर लिया ना, हल्का मान रहे हो? नहीं, उसको तो फोटो खिंचा लिया, बाकी का क्या? ताकि यदि मैं थोड़ा इतिहास में पीछे जाऊं, जिनको इस देश की स्वतंत्रता का ताज पहनाना चाहिए था, उन लोगों क्या रहा, है ना। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़के बिना डाल, आप साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये 7,32,000 जो क्रांतिकारी बलिदान हो गए, क्या गांधी की बकरी को जो है उसमें समुद्र में पकड़ते हुए सारे सारे डूब गए? जिनको मिलना था योगदान उनको नहीं दिया गया। देखो मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ करते हैं इस देश के लिए, और देश की जनता को जागरण जगाने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए खामा-खा उठा रहे हैं। आप एक यूथ होने के नाते आपको मोदी जी के अलग दूसरा कोई नेता देश के अंदर मोदी जी का विकल्प नजर आता है, जिसमें तेजस्वी यादव है, अखिलेश यादव है, केजरीवाल हैं, और जी नॉर्थ में साउथ में बहुत सारे नेता हैं, कोई नेता नजर आता है मोदी जी के अलावा? भैया इन नेता तो मुझे इनको नेता कहते हुए भी लज्जा आती है, ये तो लेता है, ठीक है ना। जहाँ से फायदा हो गया उधर ये पलट जाएंगे, ठीक है ना। इनको कुछ पता ही नहीं। अभी तक तो जो है ये लोग ये कह रहे थे कि पता नहीं क्या कह रहे थे, अभी गठबंधन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मान लिया ये। सो अगर गठबंधन की सरकार ये चुनाव जीत भी गए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा?
थोड़ा हो सकता है अरे अपना डिसाइड कर ले। वही कह रहा हूँ, थोड़ा आपको त्रेता में ले चलता हूँ। जब माता सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो उन्होंने कहा कि जैसे सब लोग गठबंधन कर लेते हैं और शिव धनुष को तोड़ देते हैं। बोले फिर माता सीता से विवाह कौन करेगा? बोले आपस में लड़ेंगे, जो बचेगा वो कर लेगा। जो बचेगा वो कर लेगा। फिर भी इनके पास कोई विकल्प है नहीं, ठीक है ना? इनके पास में नेता हैं। इनका केवल एक ही मुद्दा है, मोदी को हटाना है, और कोई मुद्दा इनके पास है नहीं। कोई मुद्दा हो तो बताओ, ठीक है ना? अच्छा 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें मोदी जी को किन मुद्दों पे वोट करेगी जनता? देखिए, आपने बोला मोदी जी आएंगे, लेकिन क्यों मोदी जी ही क्यों? मोदी जी विकास कर रहे हैं, मोदी जी विकास कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, देश में उन्नति बढ़ रही है, देश की सुरक्षा बढ़ रही है, ठीक है ना? और देश में उन्नति के मार्ग खुल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, इसलिए मोदी जी को वोट करेंगे और मोदी के अतिरिक्त कोई और विकल्प। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो कांग्रेस भी बोल रहा कि भाई हमने भी जो है सड़कें बनाई, हमने भी एयरपोर्ट बनाए, हमने भी मेडिकल्स बनाए, डेवलपमेंट हमने भी किया, तो फिर हम कांग्रेस दोबारा क्यों नहीं आनी चाहिए? क्यों मोदी जी ही आने चाहिए? घोटाले उनका नहीं बताएंगे। घोटाले 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, कोयला घोटाला, कोलगेट घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला। 5-5 करोड़ रुपए की तो एक गोभी उगा लेते हैं गमलों में। इनके जो चिदम्बरम जी थे 5 करोड़ रुपए गोभी को उगा लेते हैं, 20-20 करोड़ के इनके बैंगन हो जाते हैं गमलों में। तो वो कौन करेगा? वो कौन करेगा? ये तो वो करेंगे। और मनमोहन सिंह जी कहते थे मेरे पास कोई, वो डॉक्टर थे ना, और इकोनॉमिक्स से थे ना, वो क्या कहते थे? मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है गरीबी को हटाने की, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है वो हटाने की, और मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। हमने कहा भैया आप चोर नहीं हैं, बिल्कुल चोर नहीं। कौन मूर्ख तुम्हें चोर करे? तुम तो चोरों के सरदार हो, चोरों के सरदार। ठीक है ना? अच्छा खान साहब ये मोदी जी की बात, मोदी जी ने दिखाया उन्होंने, तभी तो इतने देश के लोग वहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी तो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ आदमी है, उनको क्या पता देश कैसे चलाना, क्योंकि हमारा अनुभव तो कांग्रेस के पास में है 6 दशकों का देश चलाने का। ऐसे है, कांग्रेस के पास जो अनुभव है ना, मैं आपको बता देता हूँ, यूपी और कई दिल्ली की भी मैं बात ले लेता हूँ, फर्रे बना के पेपर पास किए जाते थे, पेपर भी देने जाते ही नहीं थे और डिग्रियाँ मिल जाती थी। आज की डेट के अंदर यूपी के अंदर भी ये करना नामुनासिब हो चुका है, योगी जी के डर के बाद है, बीजेपी के आने के बाद। रही बात क्वालिफिकेशन की, मैंने पहले भी आपको इस इंटरव्यू के अंदर बताया कि ग्रेजुएशन सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ज़रूरी होती है। मैंने आपको क्या बताया था कि मैं कम से कम 15-20 ऑर्गेनाइजेशन का मैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट रहा हूँ, कॉलेज से ईसी, सीसी वगैरह सब कुछ रह सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। पर इलेक्शन लड़ने के लिए ज़रूरत होती है दिमाग की क्वालिफिकेशन की, और अपने जो उनके साथी हैं उनको अपने कंट्रोल में करने की। और उनके पास देखो कितनी बड़ी क्वालिफिकेशन है कि पिछले दिनों में मेरा ख्याल है लखनऊ कि एक वो मेयर बन रही थी दूसरी पार्टी की, शायद मेरे ख्याल सापा की, उसको उन्होंने क्या कहा जा करके। अब देखो लोग कहते हैं उन्होंने कहा, पर वो सापा वाली ने क्या सोचा कि मेयर तो मैं यहाँ भी बन रही हूँ, मेयर मुझे बीजेपी में भी बना रहे हैं, वो ऑफर मिल चुकी है, तो मैंने सापा के साथ क्या जाना है? मैं तो यहाँ पर आके मेयर बन जाती हूँ, मेरी ज़िंदगी की भी सेफ्टी और मेरी प्रोग्रेस की भी सेफ्टी। तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। भैया आप एक यूथ होने के बावजूद देश के अंदर आपको कोई भी एक नेता ऐसा नज़र नहीं आता जो यूथ आइकन माना जाता है, जिसमें तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, हमारे केजरीवाल जी हैं, राहुल जी हैं, KCR हैं, नीतीश कुमार हैं, इनमें कोई भी नेता मोदी जी का विकल्प आपको नज़र नहीं आता? मुझे नहीं, पूरे देश को नज़र नहीं आता। इनका कोई कार्य ऐसा नहीं है कि देश उनको चुने, देश उनसे प्रभावित हो। नरेंद्र मोदी जी की आज आयु इन सबसे बड़ी है, लेकिन एनर्जी देश में काम करने के लिए उनसे ज़्यादा है। सुबह समय पे उठते हैं, योग करते हैं और उसके बाद देश हित के काम में लग जाते हैं। ये लोग कितने बजे, राहुल गांधी जो रात को नेपाल के अंदर पार्टी अटेंड कर रहा है, वो देश का भला करेगा। जब देश एक तरफ कोरोना महामारी में जूझ रहा था और अरविंद केजरीवाल जैसे गद्दार अपने घर में शीश महल बना रहा था, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाएंगे? ऐसे लोग प्रधानमंत्री हम नहीं बनाएंगे, हमारे वो आइकन बन ही नहीं सकते। आपने बात करी पढ़ाई लिखाई की, मेरे कुछ मजदूर भाई खड़े हैं यहाँ पे, इनकी हो सकता है इनकी पढ़ाई लिखाई कम हो, लेकिन इनको कहो देश के खिलाफ बोल दो, नहीं बोलेंगे। इनके खिलाफ बोलो, देश के खिलाफ कोई काम कर दो, नहीं बोलेंगे। इंडियन आर्मी से सबूत मांग लो, नहीं मांगेंगे। तो फिर क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति वो ठीक है, ज़्यादा पढ़ा लिखा, या जो कम पढ़ा लिखा लेकिन देश हित का काम कर रहा है वो ठीक है? ये जनता ने तय कर लिया है। तो ये काबिलियत मोदी जी के अंदर ही आपको नज़र आती है?
जी मेरे को नहीं भैया, सभी को, सभी से आप पूछ लो, सभी का यही भैया है। क्या लगता है आपको 2024 का जो माहौल बन रहा है, कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग हो रही है लगातार, वहाँ पे जो है सभी देशों के जो बड़े बड़े नेता हैं वो आ रहे हैं, और क्या मोदी जी के आने के बाद में बदलाव नज़र आता है या देश ही बदल रहा है, भारत बदल रहा है?